बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुज़म्मिल इजाज़ और मुज़म्मिल-इजाज़.com में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी एक एसईओ टूल की वेबसाइट किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि तो एसईओ टूल की वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, जिस तरह स्मॉल एच टूल बहुत पॉपुलर है और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं। जो अभी भी एक नई भी आई है वेबसाइट एसईओ टूल स्टेशन, नाम उसका, ये वाली वेबसाइट। इस तरह की वेबसाइट्स आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा लोगों ने स्टार्ट की हुई हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप इस तरह खुद वेबसाइट स्टार्ट करना चाहें, ये बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं। आप आसानी से बहुत से पैसे कमा सकते हैं, इसकी ऊपर एडिशन भी आसानी से अप्रूवल हो जाता है और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं इनके। तो ये बिजनेस साइट्स होती हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि हम किस तरह से अपनी वेबसाइट इस तरह की बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक स्क्रिप्ट दूंगा, जो कि जिसमें ये दो फाइलें होंगी, जो ये दो फोल्डर होंगे आपके पास, एक डेटाबेस का और एक स्क्रिप्ट का। आपने स्क्रिप्ट के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसे WinRAR के थ्रू जिप कर देना है। जिप करेंगे तो इस तरह के आपके पास फाइल आ जाएगी। फिर आप इसे अपनी होस्टिंग के ऊपर फाइल मैनेजर में जाकर आप आसानी इसे अपलोड कर सकते हैं। जब आप इसे अपलोड करेंगे तो आपके पास script.zip आ जाएगी। आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास स्क्रिप्ट फोल्डर आ जाएगा। आप स्क्रिप्ट के फोल्डर को ओपन करेंगे और जितनी आपको फाइल्स नज़र आएंगी आप उनको सेलेक्ट करके मूव टू पब्लिक HTML कर देंगे, ताकि जो आपकी तमाम स्क्रिप्ट्स हैं, स्क्रिप्ट का डाटा है, वो आपका फ्रंट पे आ जाए। जब ये तमाम फोल्डर्स आपके सामने आ जाएंगे, फिर आप अपनी मेन पे जाएंगे और यहाँ से आपने MySQL विजिट करना है। यहाँ से अपनी एक डेटाबेस बना लेनी है। यूज़र नेम कोई भी आप दे सकते हैं, ASD मैं दे देता हूँ। अपने हिसाब से आप जो भी देना चाहते हैं, यूज़र नेम भी आप जो मर्जी क्रिएट करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद जब ये चीज़ें, पासवर्ड आपने याद रखें कि स्ट्रॉन्ग रखना है। जब आप ये तमाम चीज़ें क्रिएट कर लेंगे और इसके बाद आप आ जाएंगे इसमें PHP My admin में जब आप आएंगे तो यहाँ से अपनी डेटाबेस का नाम आपने याद रखना है। यहाँ से वो डेटाबेस आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ किया कि ASD हमने बना ली, अभी ये बनी तो नहीं है सही तरह से, लेकिन सही आ गई। फ़र्ज़ किया कि हमने ASD वाली बनाई थी और आपने सही अच्छी तरह करके बनानी है, स्ट्रॉन्ग करके। पासवर्ड वगैरह सही तरह से देना है ताकि हैक वगैरह ना हो। फिर आपने इंपोर्ट के टूल इस्तेमाल करना है और यहाँ से ये MySQL डेटाबेस जो है वो आप कर सकते हैं इंपोर्ट करने के बाद जब ये इंपोर्ट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपने तो अपना फाइल मैनेजर में आना है दोबारा से। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको यहाँ से एक config की एक फ़ाइल मिलेगी config.php की। आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट कर देना है। एडिट करने के बाद आपने यहाँ पे डेटाबेस नेम, अगर आपका लोकल होस्ट है, अगर आपने परचेज़ की हुई है तो फिर लोकल होस्ट ही होता है तकरीबन सबका। अगर आपको होस्ट नेम नहीं पता तो आप अपने डोमेन प्रोवाइडर या होस्टिंग प्रोवाइडर से पूछ सकते हैं। डाटा नेम, यूज़र नेम आपने जो आपने दिया था वो आपने ले लेना। अगर आप भूल भी जाते हैं, फ़र्ज़ किया कि आपको याद नहीं रहता, तो आप
माई एसक्यूएल के अंदर जाकर दोबारा से देख सकते हैं। आपको भी दिखाता हूँ। ये सॉरी माई एसक्यूएल डाटाबेस, यहाँ पे क्या, यह आपकी तमाम डाटाबेस हैं, ये डाटाबेस का नेम है और ये यहाँ पे इनका यूज़र नेम है, ठीक है जी। तो आप यहाँ से देख के दे सकते हैं, और पासवर्ड आपने भी ख्याल के साथ देना है, एहतियात के साथ देना है, जो भी आपने पासवर्ड देना है। यहाँ पे आपने पासवर्ड दे देना है, यहाँ पे डाटाबेस नेम दे देना, इस की को आपने नहीं छेड़ना और इस चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। चलेंगे, तो ये आपका रेडी हो जाएगा, आप इसे क्लोज कर सकते हैं। इसके बाद जो आप ये तमाम काम कर लेंगे तो आप इसे सिंपली अपने डोमेन का नेम लिखेंगे, और डोमेन का नेम लिखते हैं। डोमेन का नेम मैंने लिखा और एंटर किया तो ये आपका टूल रेडी हो गया, आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके बैनर आ जाएंगे, यहाँ पे आपका लोगो आ जाएगा। आप इसके एडमिन पैनल में भी जा सकते हैं, /एडमिन जा। अच्छा, यहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको फोल्डर के अंदर दे दिया गया है। अगर आप देखें तो डेटाबेस के अंदर ये आपने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम देना है और ये पासवर्ड देना है, और आप लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि साइट मैनेज भी कर सकते हैं, डिटेल, साइट लोगोस, A to Z आप खुद चेक कर सकते हैं तमाम चीज़ें, क्या कितना यूज़ हुआ, A to Z जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपकी होंगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये जो स्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को दी है वो है A to Z टूल स्क्रिप्ट, जो आपको मैं अभी फ्री दे रहा हूँ। ये जो वर्जन है मेरे पास, हो सकता है कि 1.1 हो या ओल्ड वर्जन हो, अभी इनका 1.5 फ्री है। अगर आप इंजॉय करने के लिए सिर्फ स्क्रिप्ट यूज़ करनी है तो फिर मेरी वाली कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं अपनी साइट। अगर आपको ये साइट पसंद आती है तो ये $35 की आप इनसे खरीद सकते हैं। $35 ख़रीदने से ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको अपडेट मिलती रहेगी, अगर कोई प्रॉब्लम आती है स्क्रिप्ट में या कोई टूल वर्क नहीं करता तो इनकी सपोर्ट आपको खुद स्क्रिप्ट को रन करके देगी, हर चीज़ खुद करके देगी। तो अगर आप इनका लाइव डेमो देखें तो स्क्रिप्ट का शक्ल तो वही है जो अभी मेरे पास भी, और यहाँ पे बैनर आ गए, यहाँ पे बैनर आ गए, ये इनका साइन इन साइन अप वगैरह वाला सिस्टम हो गया। कुछ फीचर्स वगैरह इन्होंने ऐड किए होंगे वो आपको नए वर्जन में मिलेंगे। यहाँ से इनकी अगर आप वेबसाइट्स वगैरह देखें, ये फ्रंट आपको दिखा रहे हैं, ये इनका एडमिन पैनल है, ये भी आप देख सकते हैं। तमाम चीज़ें आप यहाँ की इनकी स्क्रिप्ट्स देख सकते हैं। बहरहाल ये $35 की है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीद भी सकते हैं, ना तो आप मेरी वाली फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसके बाद अपनी आप खुद एक SEO टूल की वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।